चलो आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन तीसरा सॉल्व करेंगे दोस्तों। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो मैं आगे अच्छे वीडियो बना सकूंगा दोस्तों। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। चलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यूनिट का एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 सॉल्व किए थे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। हमें क्वेश्चन तीसरे में भी एरिया ही पूछा गया है, पर इस क्वेश्चन 3 में हमें जो एरिया पूछा गया है उसके लिए जो कर्व दी है वो कर्व ने जो बाउंड किया है वो एरिया पहले हमें समझना पड़ेगा, बाद में ही हम वो एरिया निकाल सकते हैं। देखो दोस्तों, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो एरिया हमें निकालने के लिए कहा गया है, ऐसे क्वेश्चन में हमें सबसे पहले एक क्वेश्चन को समझकर एक रफ स्केच बना लेना चाहिए। रफ स्केच बनाने के बाद जो एरिया वो दोनों कर्व से बाउंड होता है, दो या जितनी भी कर्व दी है वो एरिया हम समझ सकते हैं। एरिया समझने के बाद वो एरिया हमें किस टाइप से निकालना है वो हम डिसाइड करेंगे। और डेफिनेट इंटीग्रेशन का एरिया निकालने का फॉर्मूला यूज़ करके हम वो रिक्वायर्ड जो बाउंडेड रीजन आएगा वो बाउंडेड रीजन का एरिया हम निकाल सकते हैं। चलो दोस्तों, हम क्वेश्चन तीसरा शुरू करते हैं। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूडेड बिटवीन, पहला क्वेश्चन लेंगे उसमें से वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x एंड वाई इक्वल्स टू 2x। दोस्तों, यहाँ पे दो कर्व दी हुई है। पहली कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x और दूसरी कर्व है y इक्वल्स टू 2x। दोस्तों, सबसे पहले y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x ये एक स्टैंडर्ड पैराबोला का इक्वेशन है, यानी पहली कर्व हो गई पैराबोला, और जो दूसरी कर्व है y इक्वल्स टू 2x, यहाँ पे x y ये जो वेरिएबल्स है इनके जो डिग्री है वो 1 है, तो ये सेकंड इक्वेशन हुआ लाइन का इक्वेशन, यानी हमें पैराबोला और लाइन ने जो एरिया बाउंड किया है वो एरिया हमें निकालना है। चलो दोस्तों, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें रफ स्केच निकालना है, तो दोस्तों पहले जो पैराबोला का इक्वेशन है उसे समझते हैं। गिवन पैराबोला इज वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x। देखो दोस्तों, एक स्टैंडर्ड पैराबोला है लाइक वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, और स्टैंडर्ड पैराबोला का इक्वेशन हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आता है। अगर स्टैंडर्ड पैराबोला दिया है तो उसका जो वर्टेक्स रहता है वो हमारी ओरिजिन रहती है, यानी जो पैराबोला बनेगा वो इस टाइप से आएगा दोस्तों। दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस वन इज आवर वाई एक्सिस एंड दिस वन इज आवर पैराबोला। और ये पैराबोला जो निकालना है, ये निकालने वक्त हमें यहाँ से ओरिजिन से इसको टर्न करना है, यानी कि ओरिजिन इसका एक टच पॉइंट, एक टेंजेंट पैराबोला की हो गई दोस्तों। इसे हम डायरेक्ट्रिक्स भी कह सकते हैं। चलो दोस्तों, हम सॉल्व करते हैं आगे। चलो, एक पैराबोला हो गया जिसका नाम है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x। देखो दोस्तों, जो दूसरी कर्व है वो है लाइन। पहले हम लाइन की इक्वेशन को समझते हैं। लाइन का इक्वेशन दिया है दोस्तों y इज इक्वल्स टू 2x, यानी अगर x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2। चलो दोस्तों, हम क्या करेंगे, जो दोनों कर्व है वो कर्व को पहले इक्वेट करते हैं। द गिवन टू कर्व्स आर, फर्स्ट कर्व इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x एंड सेकंड कर्व इज y इक्वल्स टू 2x। अगर आपने दोनों कर्व देखी तो दोनों कर्व की राइट हैंड साइड इक्वल है। उनकी राइट हैंड साइड इक्वल होने के कारण हम उनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वेट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड वाई स्क्वायर और इक्वेशन सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड वाई, दोनों को इक्वल कर देंगे। एज देयर राइट हैंड साइड इक्वल, देयर लेफ्ट हैंड साइड also equals, so that we can write y square equals to y. After solving this, we take this right hand side y to left hand side, then it will be y square minus y equals to 0. Taking y common from both sides, then y into in bracket y minus 1 is equals to 0. Therefore दोस्तों, यहाँ पे दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है। एक तो पहली टर्म 0 होगी y इक्वल्स टू 0, और नहीं तो y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज y इज इक्वल्स टू 1। दोस्तों, यहाँ पे हमें y की दो वैल्यूज़ मिली, y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 1। दोस्तों, हम y की ये दोनों वैल्यू अपने जो गिवन इक्वेशन है उनमें से किसी एक इक्वेशन में रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। देखो दोस्तों, पहले मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ। इफ़ y इक्वल्स टू 0, देन
हमारा जो लाइन का इक्वेशन है दोस्तों वो है y इक्वस टू 2x। y की वैल्यू अगर 0 है तो फिर y इक्वस टू 2x बोले तो x इज इक्वस टू हुआ y/2, यानी कि y मीन्स 0/2 दैट इज इक्वस टू 0। व्हेन y इक्वस टू 0 x इक्वल्स टू 0। नाउ दोस्तों हम y की वैल्यू 1 लेंगे। व्हेन y इक्वस टू 1 देन जो इक्वेशन बना y इक्वस टू 2x, ये लाइन की इक्वेशन से वो है x इज इक्वल्स टू y/2। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे y की वैल्यू 1 ली है यानी कि 1/2। देखो दोस्तों हमें इक्वेशन इक्वेट करके उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए हैं, यानी जो कर्व पैराबोला का है, कर्व पैराबोला को जो हमारी लाइन है y इक्वस टू 2x जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट्स हमें मिल गई है। देखो दोस्तों पॉइंट कौन से देयरफॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर व्हेन x इक्वस टू 0 y इक्वस टू 0, यानी फर्स्ट पॉइंट है 0 0 दैट इज आवर ओरिजिन। और दोस्तों सेकंड पॉइंट है व्हेन x इक्वस टू 1/2 देन y इक्वस टू 1, यानी सेकंड पॉइंट है दोस्तों 1/2 कॉमा 1। ओके, चलो दोस्तों ये हम फिगर में देख लेते हैं। यानी दोस्तों जो एक कर्व हमने y² इक्वल्स टू 2x निकाली थी उसे अब एक लाइन, कौन सी लाइन, उसका पहला इंटरसेक्शन पॉइंट है ओरिजिन 0 0, यानी कि एक पॉइंट यहाँ पे, और दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट है 1/2 और 1, यानी कि दोस्तों मुझे x एक्सिस पे हाफ डिस्टेंस लेना होगा और y एक्सिस पे 1 डिस्टेंस, और हाफ और 1 डिस्टेंस में भी दिस पॉइंट, दिस इज आवर पॉइंट B। ये पॉइंट मैंने लिया और ये दो पॉइंट से ओरिजिन और बी पॉइंट से जाती हुई एक लाइन मैंने निकाल ली जिसका नाम है y इक्वस टू 2x। देखो दोस्तों ये पैराबोला और लाइन ने जो इंटरसेक्ट किया हुआ एरिया है वो मैंने शेडेड कर दिया है। ये शेडेड पोर्शन जो है, ये शेडेड पोर्शन का एरिया हमें निकालना है। चलो दोस्तों हम आगे सॉल्व करते हैं। दोस्तों अगर देखे आप समझोगे तो आपको दिखेगा ये बाउंडेड जो एरिया है वो निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्वाड्रेंट फर्स्ट में ये पैराबोला ने जो एरिया कवर किया है उसे निकालना पड़ेगा। क्वाड्रेंट फर्स्ट में जो पैराबोला ने एरिया कवर किया है, यानी कि ये इतना एरिया OABDO, हमें ये OABDO एरिया निकालना होगा। उसमें से फिर ये जो लाइन है y इक्वस टू 2x उसके अंडर में जो एरिया आता है, यानी कि ये एरिया OCBDO, ये एरिया हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, तब जाके हमें ये जो शेडेड रीजन है OABCO, ये रीजन का एरिया हमें मिलेगा। दोस्तों मैं वही वर्ड्स में लिख लेता हूँ। चलो देखो दोस्तों रिक्वायर्ड एरिया है दोस्तों ये रीजन का एरिया ऑफ रीजन OABCO, और ये निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एरिया निकालना है OABDO रीजन का एरिया, फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है OCBDO रीजन का एरिया। OABDO रीजन बोले तो जो पैराबोला गिवन है वो पैराबोला ने क्वाड्रेंट फर्स्ट में कवर किया हुआ एरिया, माइनस OCBDO जो एरिया है, ये जो रीजन है ये लाइन के अंडर जो एरिया आता है क्वाड्रेंट फर्स्ट में वो एरिया है। चलो दोस्तों हम एक एक एरिया निकालेंगे। सबसे पहले हम पैराबोला के अंडर वाला एरिया निकालेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ रीजन OABDO, ये कौन सा रीजन है दोस्तों, इट इज़ दैट रीजन विच इज़ अंडर पैराबोला, जो पैराबोला है y² इक्वल्स टू 2x, और उसके लिए जो लिमिट आते हैं दोस्तों x लोअर लिमिट 0 और x का अपर लिमिट है 1/2। दोस्तों हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के एरिया वाले फॉर्मूला में ये इक्वेशन डाल देते हैं। जो एरिया निकलने का फॉर्मूला है दोस्तों डेफिनेट इंटीग्रेशन में वही इंटीग्रेशन y dx, और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1/2। दोस्तों जो कर्व है, ये जो एरिया है, ये जो रीजन है वो रीजन पैराबोला ने बाउंड किया है, यानी कर्व है अपने पास y² इक्वल्स टू 2x, पर हमें चाहिए यहाँ पे सिर्फ y, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड देन दिस टर्म विल बी इक्वल्स टू √2 इंटू √x। √2 कांस्टेंट है दोस्तों, बाहर निकाल लेते हैं। फिर बची जो टर्म है √x को हम x⁻1/2 लिख सकते हैं। देखो दोस्तों x की पावर 1/2 उसका इंटीग्रेशन हमारे पास इस टाइप का फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन x⁻n dx, उसको यूज करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, x⁻n+1 अपॉन n+1, यहाँ पे n की वैल्यू है 1/2, 1/2 + 1 3/2, और डिनोमिनेटर में भी n+1 दैट इज 1/2 + 1 इट इज ऑल्सो 3/2। डेफिनेट इंटीग्रेशन होने के कारण दोस्तों जो आंसर है उसे हमें लिमिट लिखने पड़ेंगे, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1/2। सॉल्व करेंगे दोस्तों, डिनोमिनेटर के टर्म में डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है जिसे हम लिख सकते हैं न्यूमरेटर, 3/2 के हो गए दोस्तों यहाँ पे 2/3, और बाकी सॉल्व करेंगे। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे दोस्तों 1/2 पावर 3/2 एज इट इज़, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 पावर 3/2 एज इट इज़। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। √2 इंटू
3 को हम लिख सकते हैं 2√2/3 इंटू, दोस्तों ये टर्म हमें पहले क्या करना होगा, 1/2 की पावर 3/2 है तो पहले हम पावर 1/2 लेंगे, बाद में पावर 3 लेंगे। पावर 1/2 बोले तो स्क्वायर रूट, और 1 का स्क्वायर रूट आएगा दोस्तों 1, 2 का स्क्वायर रूट √2, और जो पावर 3 बची हुई है वो जैसे कि वैसे, माइनस दोस्तों 0 की पावर कौन सी भी आए 0 का आंसर आएगा 0, छोड़ दो उसे। चलो दोस्तों सॉल्व करते हैं। 2√2/3 रिमेन्स एज इट इज इंटू 1 का क्यूब आएगा 1, और √2 का क्यूब बोले तो दोस्तों √2 इंटू √2 इंटू √2 स्क्वायर इंटू √2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड √2 रिमेन्स एज इट इज। सो ऊपर के 2√2 और डिनोमिनेटर के 2√2 गेट कैंसिल, जो बची टर्म है 1/3, यानी कि जो दोस्तों पैराबोला ने बाउंड किया है हुआ एरिया है वो है 1/3 स्क्वायर यूनिट। ओके दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, और अगर आपको मेरी वीडियो समझ आ रही है तो आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, यानी कि मैं और अच्छे वीडियो आगे आपके लिए निकाल सकूं। ओके दोस्तों, अभी हम एरिया अंडर दैट लाइन निकालेंगे दोस्तों। चलो दोस्तों, अभी हमें एरिया निकालना है जो रीजन है OCBDO रीजन का। ये OCBDO रीजन का जो एरिया है ये y = 2x जो हमारी लाइन है उसके अंडर में आता है पहले क्वाड्रेंट में, और उसके लिए x की लिमिट आएगी 0 to 1/2। चलो दोस्तों सॉल्व करते हैं। हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की एरिया निकालने के फॉर्मूले में डाल देते हैं। इंटीग्रेशन y dx, लोअर लिमिट x, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1/2, और y dx जो कर्व है दोस्तों यहाँ पे लाइन है, लाइन के अंडर वाला एरिया। लाइन का जो इक्वेशन दिया है दोस्तों y की वैल्यू दी है 2x, सो यहाँ पे हम y को रिप्लेस करेंगे 2x से और इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। 2 कांस्टेंट है बाहर लिया, इंटीग्रेशन x dx, इंटीग्रेशन x⁻n dx का फॉर्मूला लगाया जो कि हुआ x⁻²/2, और इसके लिमिट लिख लिए दोस्तों। हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते वक्त दोस्तों चलो यहाँ पे जो न्यूमरेटर की 2 और डिनोमिनेटर के 2 हो गए दोस्तों कैंसल। फिर हम पहले अपर लिमिट पुट करेंगे x की जगह पे 1/2 का स्क्वायर माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 स्क्वायर। 1/2 स्क्वायर मीन्स 1/4, और 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा दोस्तों, यानी जो लाइन के अंडर वाला एरिया है वो आ गया दोस्तों 1/4 स्क्वायर यूनिट। ये दोनों वैल्यू हम हमारे इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, जिसमें हमने जो बताया है जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया होगा दोस्तों अपना जो पैराबोला का एरिया है 1/3 माइनस, और लाइन के अंडर का एरिया है 1/4। इनको सॉल्व करके दोस्तों चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर आएगा दोस्तों 1 4 जार 4 माइनस 1 3 जार 3, 4 माइनस 3 मीन्स 1, और डिनोमिनेटर में 3 4 जार 12, यानी कि जो फाइनल आंसर है रिक्वायर्ड एरिया है 1/12 स्क्वायर यूनिट्स। ओके दोस्तों, अगर दोस्तों आपको पहला प्रॉब्लम समझ आ गया है तो बाकी बचे चारों प्रॉब्लम सेम उसी टाइप के हैं करके मैंने पहला क्वेश्चन बहुत स्लोली लिया दोस्तों। अभी आप मेरे समझाने की मेथड समझ गए दोस्तों कि हमें सबसे पहले क्या करना है, जो कर्व्स दी है वो कर्व्स का एक रफ स्केच हमें निकालना है। रफ स्केच निकालने पर हमें जो शार्पली बाउंड एरिया है वो बाउंडेड एरिया हम देख सकते हैं, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि एरिया कैसे निकालना है। चलो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें दी हुई कर्व्स है। पहली कर्व है दोस्तों y² = 4x, और दूसरी कर्व है y² = x। दोस्तों यहाँ पे भी y² = 4x इज ए इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड y = x इज ए इक्वेशन ऑफ लाइन। चलो दोस्तों हम y² = 4x कर्व को एक जनरली रफ स्केच में निकाल लेते हैं। दोस्तों ये स्टैंडर्ड पैराबोला की तरह है, y² = 4ax। सो स्टैंडर्ड पैराबोला जो है हमारे पॉजिटिव x एक्सिस के डायरेक्शन में आता है, तो दोस्तों ये जो पैराबोला है y² = 4x मैंने निकाल लिया है। चलो दोस्तों जो सेकंड कर्व है y = x, यानी दोस्तों ये लाइन ऐसी आएगी y = x बोले कि जब x0 y0, x1 y1, x2 y2, तो दोस्तों ये 45 डिग्री के एंगल में मैंने एक लाइन निकाल ली है जिसका नाम है y = x। चलो दोस्तों ये लाइन O और B पॉइंट में इंटरसेक्ट होती है, ये पॉइंट के हम पहले कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोस्तों हमें क्या करना है, जो गिवन कर्व्स है वो हम पहले लिख लेंगे। पहली कर्व है y² = 2x और दूसरी कर्व है y = x। दोस्तों
हम इसको पहले x में कन्वर्ट कर लेंगे। ये 4 मल्टीप्लिकेशन के अगर लेफ्ट साइड में जाते हैं तो y² इज इक्वल टू एक्स और राइट साइड में है y इक्वल टू एक्स। दोस्तों अगर देखा जाए तो दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड सेम है, x है। अगर उनकी राइट हैंड साइड सेम है तो हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट करेंगे। देयरफॉर इसकी लेफ्ट हैंड साइड है y² और इसकी लेफ्ट हैंड साइड है y² इज इक्वल टू y। दोस्तों सॉल्व करेंगे, 4 डिनोमिनेटर में है, अगर राइट हैंड साइड में जाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में आएंगे। देयरफॉर y² इक्वल टू 4y। राइट हैंड साइड की टर्म लेफ्ट को लेते हैं y² माइनस 4y इज इक्वल टू 4 इक्वल टू 0। y कॉमन लेते हैं दोस्तों, y इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक तो पहली टर्म 0 होगी y इक्वल टू 0 और नहीं तो सेकंड टर्म यानी कि y माइनस 4 इक्वल टू 0। देयरफॉर y इज इक्वल टू 4। चलो दोस्तों y की हमें यहाँ पे 2 वैल्यूज़ मिल गई है, पहली वैल्यू है 0 और दूसरी वैल्यू है 4। दोस्तों हम y की ये दोनों वैल्यू हमारे जो गिवन इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, बाद में हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख सकेंगे। चलो दोस्तों इफ़ y इक्वल टू 0 देन चलो ये इक्वेशन में पुट करते हैं, x इज इक्वल टू y, देयरफॉर x इज इक्वल टू ऑल्सो 0। If y is equals to 4 then x is equals to also 4. So दोस्तों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए when x equals to 0 y equals to 0 that is 0 0 that is our origin। और सेकंड पॉइंट हो गया दोस्तों when x equals to 4 y is equals to also 4 यानी कि b पॉइंट हो गया 4 4। ये हम कर्व देख लेते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों ए पैराबोला ए लाइन और जो हमारा पहला इंटरसेक्शन पॉइंट था वो था ओरिजिन 0 0। ए पॉइंट हो गया दोस्तों ओरिजिन 0 0 और दूसरा पॉइंट था जो इंटरसेक्शन पॉइंट था वो था b 4 4 और दोस्तों ये भी x एक्सिस डिस्टेंस 4 y एक्सिस डिस्टेंस 4, ये पॉइंट हो गया b 4 4। देखो दोस्तों ये जो शेडेड रीजन है ये शेडेड रीजन का एरिया हमें निकालना है। दोस्तों सेम पहले के क्वेश्चन जैसे ही हो गया, हमें क्या करना होगा यहाँ पे, सबसे पहले क्वाड्रेंट 1 में जो ये पैराबोला है, पैराबोला ने बाउंड किया हुआ एरिया हमें निकालना होगा। बाद में उसमें से जो ये लाइन है y इक्वल टू एक्स उसके अंडर जो एरिया आता है क्वाड्रेंट फर्स्ट में वो एरिया हमें निकालना होगा। फिर पैराबोला की एरिया से अगर हम लाइन के अंडर का एरिया अगर सब्ट्रैक्ट कर लिया तो हमें जो ये शेडेड रीजन है उसका एरिया मिल जाएगा दोस्तों। चलो हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख लिया है आवर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन OABDO माइनस एरिया ऑफ रीजन OCBDO। चलो पहला एरिया निकालेंगे दोस्तों, एरिया ऑफ रीजन OABDO। दोस्तों ये एरिया पैराबोला ने बाउंड किया है, जो पैराबोला गिवन है वो है y² इक्वल टू 4x और ये पैराबोलिक के लिए जो हमारे x की लिमिट आती है दोस्तों वो x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4। चलो दोस्तों हम डेफिनेट इंटीग्रल से एरिया निकालते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल में एरिया निकालने का फॉर्मूला है दोस्तों इंटीग्रेशन y dx और यहाँ पे हमें y की वैल्यू चाहिए, y² इक्वल्स टू 4x है दोस्तों। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, तो 4 का स्क्वायर रूट आएगा दोस्तों 2 और x का स्क्वायर रूट आएगा √x। सॉल्व करेंगे दोस्तों, 2 कॉमन है बाहर ले लिए, x का रूट है, √x बोले तो x की पावर 1/2, उसका इंटीग्रेशन x रेज़ टू द पावर n+1 अपॉन n+1 बोले तो x रेज़ टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 और डेफिनेट इंटीग्रेशन होने के कारण उसको लिमिट लिख लेना दोस्तों। चलो सॉल्व करेंगे, ये बाहर की 2 रिमेन्स एज इट इज़ दोस्तों। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा यानी कि 3/2 में यहाँ पे हम 2/3 करके लिखेंगे। पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे दोस्तों x की जगह पे यानी कि 4 की पावर हो जाएगी 3/2 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 की पावर 3/2 दोस्तों 2 और ये मल्टीप्लिकेशन की 2 अपॉन 3 रिमेन्स एज इट इज़। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। 3/2 को हम सॉल्व करते वक्त पहले पावर 1/2 लेंगे दोस्तों। 4 की पावर 1/2 यानी 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2 और 2 का बचा फिर क्यूब, 2 का क्यूब आएगा दोस्तों 8 माइनस 0 की कौन सी भी पावर है, आंसर आएगा 0, 8 माइनस 0। सो सॉल्व करेंगे दोस्तों 8 माइनस 0 8 4 जार 32 अपॉन 3। सो जो OABDO रीजन है उसका एरिया हुआ दोस्तों 32 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट। ओके दोस्तों अभी हम लाइन के अंडर वाला एरिया निकालेंगे। देखो दोस्तों ये जो है रीजन OCBDO ये रीजन लाइन के अंडर में आता है। सो दिस रीजन कम्स अंडर द लाइन y इक्वल्स टू x और उसके ये लाइन y इक्वल्स टू x होने के कारण उसके x की लिमिट है फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 4। चलो दोस्तों डेफिनेट इंटीग्रेशन के यूज़ करके हम इसका एरिया निकालते हैं। इंटीग्रेशन y dx और लिमिट x के फ्रॉम 0 टू 4। दोस्तों यहाँ पे जो है y इक्वल्स टू कौन सा फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन y की जो वैल्यू है वो है x यानी कि y को रिप्लेस करेंगे x से इंटू dx। सॉल्व करेंगे दोस्तों, इंटीग्रेशन x dx आएगा x² अपॉन 2। चलो दोस्तों सॉल्व करते हैं 1/2 एज अ कॉन्स्टेंट टेकिंग आउटसाइड ऑफ दिस ब्रैकेट एंड देन सॉल्विंग। फर्स्ट ऑफ ऑल पुट अपर लिमिट देन 4 स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 स्क्वायर
इसको सॉल्व करने के बाद दोस्तों 4 का स्क्वायर आएगा 16, 16 माइनस 0 बोल तो 16, 16 इंटू 1/2 इट विल बी 8 स्क्वायर यूनिट। देखो दोस्तों इक्वेशन 2 में ये दोनों वैल्यू हम पुट करेंगे तो दोस्तों हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो मिलेगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 32/3 माइनस 8। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करने के बाद आएगा दोस्तों 8/3 स्क्वायर यूनिट्स।